अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग इरा। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी। आज की वीडियो में भी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज कॉलम। डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। इसका मतलब क्या है कि दिए हुए कॉलम की कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देने से मिलने वाला कॉलम ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज कॉलम क्या होता है। डेफिनेशन में लिखा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लें, उस मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है अब रोज़ और कॉलम्स होंगी। अगर हम उस दिए हुए मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ में, मैंने क्या बोला कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, इंटरचेंज। अगर हम एक मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे तो उससे हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में बदल देने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये मैंने लिखा है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ ए टी, यानी कि एक ऊपर छोटा सा टी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स होगा अगर वो ए है तो उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए के ऊपर स्मॉल टी डाल के इससे उसको डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक मैट्रिक्स की अगर रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर दें तो उससे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। यानी अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी फर्स्ट रो क्या है? हमने इसकी हर रो को कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि रो को हमने कॉलम बना देना है। अब हमारे पास रो क्या है? रो है हमारे पास, फर्स्ट रो है 1 2 3, यानी 1 2 3 रो है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में लिखे गए हैं। हम 1 2 3 को कॉलम बना देंगे। कॉलम का मतलब हम उसे वर्टिकल वे में लिख देंगे। 1 2 3 ऐसे लिखा है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, हम वर्टिकल लिख देंगे यानी कि 1 2 3 1 2 3 सेम 1 2 3, लेकिन उनका लिखने का वे चेंज कर दिया, उसे हमने कॉलम बना दिया। सिमिलरली सेकंड रो को भी हम ऐसे करेंगे कि 2 1 0 2 1 0, यानी हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही थर्ड रो के साथ करेंगे कि -1 4 और -2 को हम कॉलम बना देंगे। -1 4 -2, ये बन गया कॉलम। अब जो हमारी 3 रो थी, 3 रो को हमने 3 कॉलम्स बना दिया। इसे एक मैट्रिक्स की शेप दे दें। अब हमारे पास रोज़ को कॉलम में चेंज करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स आया है इसे हम कहेंगे ए ट्रांसपोज, यानी जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसकी हमने रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज किया और जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया उसे हम क्या कहेंगे? ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और एग्जांपल समझाती हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स है बी और इसकी एंट्रीज हैं
1 2 0 -1 2 3। अब हमारे पास एक सेकंड मैट्रिक्स है B, इसका भी हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास B की फर्स्ट रो में क्या है 1 0 2। इस 1 0 2 जो वाली जो रो है इसे हम कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 0 2 1 0 2 रो थी, हमने 1 0 2 को कॉलम बना दिया। सिमिलरली सेकंड रो है 2 -1 और 3। 2 -1 और 3 हमारी रो है, हम इसे कॉलम बना देंगे, यानी कि 2 -1 3। सेकंड रो को भी हमने कॉलम बना दिया और इसे एक मैट्रिक्स ही अब हम फॉर्म दे बना लेते हैं। तो अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया इसे हमने नाम दे दिया B ट्रांसपोज का, यानी हमारा मैट्रिक्स B था उसी हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया और जो नया मैट्रिक्स बना वो क्या बना B का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल है हमारे पास मैट्रिक्स C और इसकी एंट्रीज हैं 0 1। अब हमें मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि हम रोज़ को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में। तो इसमें एक ही रो है 0 1, यानी कि सिर्फ एक ही रो है, तो इसको हम कॉलम बना देंगे, यानी कि 0 1। और कोई है नहीं तो चेंज ही नहीं करेंगे, बस एक ही था उसको हमने ऐसे कॉलम फॉर्म दे दी। तो अब जो नया मैट्रिक्स बना वो क्या बना ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स C। ये थी ट्रांसपोज की 3 एग्जांपल्स। अब ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमें एक और चीज़ पता चली, वो ये कि एक सिंपल मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि जो इसका, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मैट्रिक्स C है, इसका पहले ऑर्डर फाइंड करते हैं हम। मैट्रिक्स C का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? रोज बाय कॉलम, इसे ही ऑर्डर कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब हम मैट्रिक्स C का अगर ऑर्डर फाइंड करें तो इसमें एक ही रो है, यानी कि 1 रो, लेकिन कॉलम कितने, यानी कि वर्टिकल वे में 1 2 कॉलम्स हैं। तो 1/2 इसका क्या है ऑर्डर, किसका ऑर्डर? मैट्रिक्स C का। अब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। इसका अब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? m/n, यानी रोज बाय कॉलम। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसमें कितनी रोज हैं? 1 2 रोज, लेकिन एक ही कॉलम है, तो 2/1। यानी हमने देखा कि जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी पहले क्या था मैट्रिक्स C का ऑर्डर 1/2, जब हमने ट्रांसपोज फाइंड किया तो क्या बन गया उसका 2/1। तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ये भी बात पता चलती है कि ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद मैट्रिसेस के ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मनफी कालब। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या मनफी कालब क्या होता है? लेट A बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव -A इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। यानी दिए हुए कालब A का मनफी कालब -A होगा, जिसमें दिए हुए कालब A का हर रुकन इसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, हमने फ़र्ज़ कर दिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। हमारी स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव। हमने मैट्रिक्स A का नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसका नेगेटिव -A, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा कि माइनस। तो हमने A का नेगेटिव क्या होगा? -A, लेकिन ये तब होगा जब हम मैट्रिक्स A की हर एंट्री का साइन चेंज कर देंगे। मैंने क्या बोला है? चेंजिंग साइन,
यानी मैट्रिक्स ए की हर एंट्री का साइन अगर चेंज कर दें, यानी अगर वो साइन प्लस का है तो माइनस कर दो, या माइनस है तो प्लस में कर दें, तो उससे जो हमारा एक नया मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, या अगर ए का हम फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। उर्दू का इसमें यही लिखा हुआ मैंने कि मैंने क्या बोला है कि हर रुकन इसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए, यानी उसके हम तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे। जब हम एक मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज़ के तमाम साइन हम चेंज कर देंगे, उससे जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा, यानी मनफी कॉलम। एग्जांपल से आगे समझाती हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसकी एंट्रीज हैं 1, 3, -2 और 4। अब हमने क्या करना है कि इसका नेगेटिव फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैंने बताया कि नेगेटिव को किससे डिनोट करेंगे, -a से। नेगेटिव से वाज़ेह हो रहा है कि ये ए है तो उसका नेगेटिव -a होगा। अब ये हमें फाइंड कैसे करना है कि हमने इसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं। कैसे? अब ये प्लस का 1 है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस की एंट्री होती है। अब ये देखो ये प्लस का 1 है तो हम इसको माइनस का 1 कर देंगे। ऐसे ही ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, +3 है -3 हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये नया मैट्रिक्स आया ये क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि -a, ए था -a हो गया। ऐसे कोई एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि हमारे पास मैट्रिक्स है बी जिसकी एंट्रीज हैं 2, -4, -6 और 7। इसका हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड कर लेंगे, पहले हम उसको -b से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। सबसे पहले एंट्री है 2, यानी कि इसको हम कर देंगे -2। सेकेंड एंट्री है -4 तो इसे हम प्लस का 4 कर देंगे। थर्ड एंट्री है -6 तो हम इसे प्लस का 6 कर देंगे। और फोर्थ एंट्री है 7 तो इसे हम -7 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए और ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक कॉलम। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose matrix, यानी एक ऐसा मुरब्बी कालब सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालब इसके मसावी हो। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास शर्त है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, ऐसा कालब यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, यानी कि कितारों की और कॉलमों की तादाद बराबर होगी, तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारी शर्त है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लेना है। अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालब, ऐसा मुरब्बी कालब जिसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी एंट्रीज हैं के 0, 0, 0, के 0, 0, 0, के। अब मैंने एक ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पता चल रहा है कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। देखो कितनी रोज़ हैं, 1, 2, 3, 3 रोज़ हैं, 1, 2, 3, 3 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, नेक्स्ट है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर स्मॉल टी।
अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो हमने ट्रांसपोज में क्या पढ़ा था कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो जो नया मैट्रिक्स आए वो क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हमारी फर्स्ट रो है K00, रो है ना, कॉलम बना देते हैं K00। नेक्स्ट है 0K0, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं K0K0। थर्ड है 00K, इसे भी 00K। अब देखें कि हमारे मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कोई फ़र्क आया ट्रांसपोज लेने के बाद, सेम है ना। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी ले लें तब भी वो यानी कि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हम उसे कहेंगे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखें ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। हमारे पास मैट्रिक्स है बी और इसकी एंट्रीज हैं 3 0 0 3। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 3 0 रो है ना, 3 0 को हम कॉलम बना देते हैं। सेकंड रो है 0 3, इसको 0 3 को ऐसे कर देते हैं। तो क्या ट्रांसपोज लेने से हमारे मैट्रिक्स में कोई फ़र्क आया, यानी मैट्रिक्स बी और ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो बी भी क्या हुआ, सिमेट्रिक। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो एग्जांपल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है। पहले हमने पढ़ा सिमेट्रिक कॉलम यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to -A। यानी एक मरबी कॉलम A स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है अगर A का ट्रांसपोज बराबर है -A के। अब इसका मतलब क्या है, इसमें भी सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें तो सिमेट्रिक में ये था कि उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो वापस अपने वही मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में ये है कि ए का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो -A के बराबर आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो हम उसे कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल करते हैं। एक मैट्रिक्स है A और इसकी एंट्रीज हैं 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल है, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। सेकंड है कि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रोज को कॉलम्स बना दो, यानी कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। तो रो पहली क्या है 0 2 3, तो इसे कॉलम बना दें 0 2 3। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना देना है, यानी कि -2 0 और 1 -2 0 1। थर्ड रो है -3 -1 0, इसे हमने कॉलम बना देना है -3 -1 0। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा कि जो A ट्रांसपोज है वो नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर अब इस सारे में से हम माइनस को कॉमन निकाल लें, यानी कि माइनस को बाहर कर लें तो 0 तो 0 रहेगा, -2 का माइनस बाहर चला गया 2, -3 है वो 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हमने निकाल लिया है। 2 था तो ये -2 हो जाएगा। यानी कि जब मैंने आपको पीछे बताया कि नेगेटिव फाइंड करते हैं तो तमाम एंट्रीज का साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमने भी इसका नेगेटिव भी फाइंड करना है। तो यानी कि इसको हमने नेगेटिव कर दिया तो प्लस का 2 था -2 हो गया, प्लस का 3 है -3 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 1 है तो -1 हो जाएगा।
और ये -1 है प्लस का 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। अब देखें कि हमारा ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, माइनस के अलावा ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हुआ कि नहीं, हो गया। यानी ये मैट्रिक्स क्या था, ए, तो हमने देखा कि ए ट्रांसपोज बराबर हो गया माइनस, और ये सारा क्या है, ए था ना, तो हमारी डेफिनेशन की कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही ईजी वे में आपके लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। सो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।